नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर बुढ़ाना विधायक व प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाया करोड़ों के घोटाले का आरोप। गुरुवार की देर रात तेज बारिश के कारण मंसूरपुर क्षेत्र के बेगराजपुर में मकान गिरने से 3 लोगों की हुई मौत, 4 लोग हुए गंभीर घायल। शुक्रवार की सुबह मुजफ्फरनगर के अंसारी रोड पर LIC ऑफिस में आग लगने से लाखों का फर्नीचर व जरूरी कागजात हुए जलकर स्वाहा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के अलमासपुर निवासी एक व्यक्ति ने नगर के एकता विहार निवासी पादरी पर लगाया उसकी पत्नी व पुत्रियों का धर्म परिवर्तन कराने के साथ साथ पुत्रियों को बंधक बनाने का आरोप। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में फैमिली रिजर्व पार्क के पुनरुद्धार के बाद मालियों द्वारा किया गया पार्क का उद्घाटन। शुक्रवार को SSP कार्यालय पहुंची शाहपुर निवासी महिला ने अपने भाई पर उसके गहने चुराने का आरोप लगाते हुए मीडिया कर्मियों से लगाई मदद की गुहार। शुक्रवार को सहारनपुर के देवबंद में उत्तर प्रदेश जन कल्याण मंच कार्यकर्ताओं ने नगर में जल भराव व गड्ढों की समस्या को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को तेज बारिश के चलते कौशाम्बी जनपद के कई पुलिस थाने में चौकियां हुई जलमग्न। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारियों ने जनपद की विभिन्न ग्राम सभाओं में प्रशासकों की नियुक्ति के बाद प्रदेश के पंचायत राज मंत्री व बुढ़ाना विधायक के अलावा जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों पर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाते हुए इस घोटाले के आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की मांग मीडिया के माध्यम से की है। राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारियों का कहना था कि प्रदेश के पंचायत राज मंत्री के संरक्षण में बुढ़ाना विधायक व जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्राम सभाओं के खातों से अवैध रूप से करोड़ों रुपए निकालकर उनका भुगतान कुछ कंपनियों को होना दर्शाया है, लेकिन ये सभी कंपनियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ही अवैध रूप से बनाई गई हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया। जी बताइए भाई साहब, किस तरह का घोटाला है, किन के द्वारा घोटाला किया जाएगा? ऐसा है कि ग्राम सभाओं का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को हो गया था। उसमें प्रशासक नियुक्त हुए, जो प्रशासक 25 मई तक चले हैं। 5 महीने के कार्यकाल में जनपद गाजियाबाद, जनपद मुजफ्फरनगर की जो भी ग्राम सभा थी उनसे भारी अमाउंट निकाल करके उसका घोटाला किया गया है। और वो अमाउंट पंचायत राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, बुढ़ाना के विधायक उमेश मलिक और यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने मिली भगत करके ये पैसे की बंदरबाट की है। जो पैसे का भुगतान हुआ है वो लिमिटेड फर्म है, 2-3 जो स्लीपिंग फर्म है और जिनका सीधा ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में घोटाला हुआ है, इसलिए इसमें तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए, FIR दर्ज हो, चाहे उसमें विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, इन पर FIR दर्ज हो, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो और जो पैसा इन्होंने ग्राम सभा का गरीब लोगों का जो नाली खरंजे में लगना चाहिए था वो इन्होंने बंदरबाट कर लिया है। इनसे उस पैसे की रिकवरी होनी चाहिए। जनपद मुजफ्फरनगर कितने ब्लॉक है जिनमें घोटाला नहीं, अभी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो बुढ़ाना और शाहपुर ब्लॉक की है, क्योंकि जो हमने निकलवाया है, जो पेमेंट हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट उसी के हैं। अगर आप चाहो तो इन्हें देख सकते। कितने करोड़ का घोटाला? 13 करोड़ कुछ लाख रुपए का इन दोनों ब्लॉकों में है, जिसमें सीधा हाथ विधायक उमेश मलिक का है और उनको संरक्षण पंचायत राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है, वो भी इसमें शामिल है। तो किस तरह घोटाला किया, कैसे? मैं बता रहा हूँ ना कि ग्राम सभा से, एक ग्राम सभा से जैसे जौला है फॉर एग्जाम्पल, उससे 93 लाख रुपए निकाले गए और कहा गया कि साहब ये सैनिटाइजेशन होगा, रीबोर होगा। उनको कोई पावर नहीं थी निकालने की, सिर्फ इमरजेंसी फंडिंग के लिए प्रशासक होता है कि 10,000, 20,000, 50,000 रुपए कहीं जरूरत पड़ जाए तो आप उसको निकाल सकते हो। आप भी इस बात के गवाह हो कि जो सैनिटाइजेशन गाँवों में हुआ वो गांव के लोगों ने खुद कराया है, सरकार के लेवल पर कोई सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। रीबोर हो, पेंटिंग हो, ऐसे जो फेक वो बना करके
प्रस्ताव बना करके और उनको फर्जी पेपर बना करके इस पैसे को विड्रॉ किया गया है, जो आईपीसी की धारा 467, 68, 409 आईपीसी के तहत अपराध है। इसलिए इसमें तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर होकर के इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पिछले 3 दिनों से जनपद में रुक रुक कर हो रही बारिश अब जनपद वासियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। इस बारिश ने जनपद वासियों को उमस भरी गर्मी से तो राहत दी है, परंतु यह बारिश अपने साथ कई दुश्वारियां भी लेकर आई है। इस बारिश के चलते जहां नगर के कई हिस्सों में जलभराव होने के कारण जनता मुसीबत झेल रही है, तो वहीं इस बारिश ने कई लोगों का आशियाना उजाड़ने के साथ साथ उनकी जिंदगी भी छीन ली है। कुछ ऐसा ही हादसा गुरुवार की रात मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर क्षेत्र के बेगराजपुर में भी घटा, जहां गुरुवार की रात हुई तेज बारिश के चलते गांव निवासी इम्तियाज का कच्चा मकान भरभराकर गिर पड़ा, जिस कारण मकान के मलबे में उसके बच्चों व मेहमानों समेत कुल 7 लोग दब गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बामुश्किल बाहर निकाला, परंतु तब तक 10 वर्षीय अनीसा, 49 वर्षीय जुबैदा व 70 वर्षीय मीना की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों द्वारा गंभीर रूप से घायल शायरा, इम्तियाज, नगमा व प्रवेश को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे की खबर पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से उनका हालचाल जाना व पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ की। हादसे के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए खतौली सीओ श्री राकेश कुमार सिंह ने बताया। देखिए, ये बेगराजपुर में इम्तियाज का मकान था, जो कच्चा मकान था, ये बारिश के कारण गिर गया है, जिसमें 7 लोग उसमें थे, जिनको निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया था, जिसमें से 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, बाकी लोगों का उपचार चल रहा है, ठीक है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अंसारी रोड पर स्थित जीवन बीमा निगम कार्यालय के प्रथम तल पर आग लगने के कारण कार्यालय का फर्नीचर व जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। हालांकि इस अग्निकांड में गनीमत यह रही कि यह आग दूसरे तल पर जाने से बच गई, जिस कारण कार्यालय में रखी लाखों रुपए की नकदी जलने से बच गई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह जब सफाई कर्मचारी कार्यालय में सफाई करने हेतु पहुंचे तो उन्होंने कार्यालय में आग दिखाई देने पर इसकी सूचना विभागीय अधिकारियों के साथ साथ दमकल विभाग को भी दी, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए तथा घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार्यालय के प्रथम तल का तमाम फर्नीचर व जरूरी कागजात आग की भेंट चढ़ चुके थे, लेकिन आग को प्रथम तल पर ही काबू कर लेने के कारण कार्यालय के द्वितीय तल स्थित ऑफिस में रखी लाखों रुपए की नकदी जलने से बच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए शाखा प्रबंधक श्री विष्णु अग्रवाल व सीओ सिटी श्री कुलदीप कुमार ने बताया। आज प्रातः लगभग 8 बजे हमारा सफाई कर्मचारी काकू जब सफाई करने आया तो सफाई करके प्रथम तल की जब वो ऊपर चला गया, उसे एकदम कोई धमाका सुनाई दिया। वो जैसे भाग के नीचे आया तो आग लग रही थी, धुआं उठ रहा था। उसने जितने भी सिलेंडर थे अपने उनको फोड़ दिए और नीचे 2 गार्ड खड़े थे, उनको बुलाया। उनके गार्ड द्वारा तुरंत मुझे सूचना दी गई कि सर कार्यालय में आग लग गई है। मैं भागकर बाहर आया और 100 नंबर पर फ़ोन किया और अपने साथी नीरज कौशिक को फ़ोन करके बुलाया और उसके साथ बैठकर मैं और वो दोनों फायर स्टेशन गए झांसी की रानी पे और वहाँ से गाड़ी को बुला कर लाए और रास्ते में अपने सभी साथियों को हम फ़ोन करते रहे। उसके बाद 3 फायर की गाड़ियाँ आई और देखने में पता लगा कि जो हमारा कैश काउंटर का पीछे का हिस्सा है उसमें भयंकर आग लगी हुई थी, जो कि शॉर्ट सर्किट से लगी हुई मालूम होती है। और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग 1 घंटे से नुकसान की आशंका है? नुकसान की बहुत ज़्यादा आशंका है। रिकॉर्ड है, कंप्यूटर है और एसी है, फर्नीचर है। बाकी अभी आकलन पता चलेगा। अभी तो ये संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि इतना नुकसान हुआ होगा। बहुत सारे शीशे भी तोड़े गए हैं क्योंकि पूरे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रथम तल अधिकतर खत्म हो चुका है। क्या कैश भी जला है? नहीं, कैश हमारा बहुत सुरक्षित है। ये भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का कार्यालय है और हमारा कैश बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई भी जरा सी आँच नहीं है। ये जो LIC दफ्तर है,
अंसारी रोड पे। उसमें आज सुबह एक आग की घटना हुई, आग लगी। उसमें ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें आग लग गई थी। अभी आग के कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह से कोई आग लगी हो। उसमें जो भी कैश रखा था वो सुरक्षित है उनका, और जो कंप्यूटर थे या अन्य जो उनकी फाइलें थी वो उसमें जलकर खाक हो गई हैं। बाकी जो सीसीटीवी कैमरों की मदद से हम लोग आग के जो लगने का जो कारण है उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव अलमासपुर निवासी एक व्यक्ति हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के साथ नगर कोतवाली पहुंचा तथा क्षेत्र के एकता विहार निवासी एक पादरी व उसकी पत्नी पर जबरन उसकी पत्नी व पुत्रियों का धर्म परिवर्तन कराने के साथ साथ उसकी पुत्रियों को बंधक बनाए जाने का आरोप लगाते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र कोतवाली निरीक्षक को सौंपा। पीड़ित का कहना था कि उसकी पत्नी काफी समय से बीमार रहती थी तथा अपने एक पड़ोसी के कहने पर वह अपनी पत्नी व पुत्रियों को लेकर एकता विहार गली नंबर 3 में स्थित एक पादरी के घर गया, जहां पादरी द्वारा उन सभी से प्रार्थना करवाने के अलावा उन्हें पानी भी पिलाया गया। कुछ दिनों पश्चात पादरी व उसकी पत्नी ने पीड़ित को कहा कि वह ईसाई धर्म अपना ले तथा बदले में वे उसको पैसा व मकान के साथ साथ उसकी चारों पुत्रियों का विवाह भी करा देंगे, परंतु पीड़ित को उक्त लोगों का व्यवहार सही नहीं लगने के कारण पीड़ित ने उनके घर जाना बंद कर दिया। लेकिन उनके मोहल्ले की एक महिला उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी व पुत्रियों को पादरी के घर ले जाती। जब पीड़ित को इस बात का पता लगा तो उसने अपने परिवार को पादरी के पास जाने से मना कर दिया, जिसके बाद लगभग 1 माह पूर्व पादरी व उसकी पत्नी ने उनके घर आकर धमकी देते हुए कहा कि यदि उसने अपने परिवार को उनके पास आने से रोका तो इसका अंजाम बुरा होगा। वह विगत गुरुवार को पादरी व उसकी पत्नी उसके घर आकर उसकी चारों पुत्रियों को अपने साथ ले गए तथा उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें चर्च में बंधक बना लिया। ससुर जी क्या मामला आज कोतवाली आए हो? मैं कोतवाली इसलिए है, 4 साल पहले मेरी घरवाली बीमार थी। मुझे किसी ने बताया कि एकता विहार चर्च में जाओ तो वहाँ वो ठीक हो जाएगी। मैं वहाँ गया, उन्होंने पानी पिलाया, प्रार्थना करवाई, ऊपर को उन्होंने पानी भी छिड़का मेरे। मैं 1-2 बार गया, मुझे उनका रवैया पसंद नहीं आया, मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। फिर मेरी लड़की जाने लगी, मैंने उन पर पाबंदी लगाई, चोरी छिपे जाने लगी। फिर एक मोहल्ले की औरत है रेखा, वो उनको लेकर जाने लगी वहाँ से। फिर कहाँ लेके जाती थी? चर्च में, एकता विहार में। तो क्या हुआ फिर वहाँ पर? और कल से भी लड़की गायब हो गई। आपकी लड़कियाँ गायब? हाँ। कितनी लड़कियाँ गायब है? 4 लड़की है, एक मेरी देती है। क्या लगता है आपको? मुझे तो उन्हीं पसंद है, रेखा है जो हमारे गांव अलमासपुर की रहने वाली है, चर्च वालों है। और क्या जो चर्च में लेके जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि चर्च वो धर्म बदलवा रहे हैं आपका? हाँ, धर्म बदलवा रही हो। क्या कहते हैं वो लोग? उनसे तो सिर्फ यीशु के सिवाय और कोई चीज दिखाई नहीं देती उन्हें, उसी की बात करती है। आपकी बच्ची हो? हाँ, उनके दिमाग में वही भरा हुआ। दोबारा धर्म में जुड़े थे कौन? धर्म में नहीं जुड़े, पता नहीं क्या वे करते हैं क्या नहीं करा। उन पर जब से वे गई वे सिर्फ उसी के गुणगान करती है। उसी धर्म का? उसी धर्म का। हाँ, अपने घर में कोई पूजा पाठ नहीं करने देती। धूमबत्ती सिलवाओगी, उससे भी उन्हें एलर्जी है, धूमबत्ती से भी। अब क्या चाहते हो आप? मैं तो ये चाहता हूँ मेरी लड़की मुझे मिलनी चाहिए, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। आज अलमासपुर निवासी 5 सगी बहनों का ईसाइयों द्वारा धर्मांतरण किया गया है, जिसमें जानकारी में आया है कि उन्हें लालच देकर, बहकाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर उनका जबरन ईसाइयों द्वारा धर्मांतरण किया गया है। एक पादरी द्वारा अपने निजी मकान पर चर्च चलाया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि कोई भी व्यक्तिगत अपने किसी घर में धार्मिक स्थान को नहीं चला सकता, सुप्रीम कोर्ट की भी एक रूलिंग है। दूसरा, हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। हमारे हिंदू समाज में जो गरीब तबका है, उसके बच्चों के जो पिताजी थे, उनकी पत्नी का गंभीर बीमारी में इलाज चल रहा था। किसी ने बताया कि झाड़ फूँक का कार्य होता है, यहाँ से आपको आराम मिल जाएगा। वो वहाँ पर लेकर गए, उन्होंने उन्हें प्रार्थना कराई, जल वल पिलवाया, जो उनका एक प्रोसीजर है धर्मांतरण का, और फिर धीरे धीरे पूरे परिवार को अपने शिकंजे में ले लिया। हम ऐसी घटनाओं का विरोध करते हैं, हिंदू जागरण मंच विरोध करता है, और आज पीड़ित पिता के साथ हम थाने में आई हैं, मुकदमा पंजीकृत कराएंगे और पीड़िता को न्याय दिलाने का कार्य हिंदू जागरण मंच द्वारा किया जाएगा।
कौन था वो जो चर्च चला रहा था, क्या नाम था सर? चर्च का जो पादरी है वो एकता विहार निवासी है, उसका नाम यहाँ तहरीर में लिख कर दिया जा रहा है, नामदर्ज तहरीर दी जा रही है। एक रेखा नाम की महिला है, पीड़ित परिवार के पड़ोस की रहने वाली, जो लगातार उन लड़कियों को बहका फुसलाने में उनकी मदद कर रही थी। ऐसे धर्मांतरण कराने वाले लोगों का सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने जनपद में अपने 2 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में जनता के अलावा पुलिसकर्मियों को भी अनेकों सौगात दी हैं। इसमें चाहे पुलिसकर्मियों के लिए बनवाया गया जिम व कैफे हो अथवा पुलिसकर्मियों के परिवार के लिए लाइब्रेरी की स्थापना। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने पुलिस लाइन स्थित फैमिली पार्क का पुनरुद्धार कराया है। शुक्रवार को इस पार्क के पुनरुद्धार के बाद एसएसपी श्री अभिषेक यादव द्वारा इस पार्क का उद्घाटन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रदीप व चंद्रभान के हाथों करवाया गया। इस अवसर पर एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय के अलावा एसपी क्राइम दुर्गेश सिंह व सीओ सिटी तथा सीओ मंडी भी मौजूद रहे। इस पार्क का प्रयोग पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजनों द्वारा किया जा सकेगा। इस पार्क में टहलने के लिए ट्रैक के अलावा पार्क में जगह जगह पर बैठने हेतु बेंच का निर्माण भी कराया गया है। इसके साथ ही पार्क के मध्य में बनी हट पार्क की सुंदरता में 4 चांद लगा रही है। इस हट के भीतर बैठने हेतु कुर्सी व मेज का निर्माण भी कराया गया है। पार्क में विभिन्न प्रकार के पौधों के अलावा हर्बल औषधि जैसे एलोवेरा, लेमन ग्रास, तेजपात, कड़ी पत्ता, इलायची आदि के पौधे भी लगाए गए हैं ताकि टहलने वाले लोगों को स्वच्छ व ताज़ा ऑक्सीजन मिल सके। इस पार्क के विषय में जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। ये मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में आज एक पार्क का उद्घाटन किया गया है और जो हमारे एसएसपी सर हैं उनके इनिशिएटिव जो पहले जिम कैफ़े उसी के श्रृंखला में ये पार्क भी बनाया गया है। और इस पार्क से जो हमारे पुलिस लाइन के जो निवासी हैं, जो हमारे स्टाफ के फैमिली मेम्बर्स हैं, स्टाफ के मेम्बर्स हैं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है कि हम पैदल घूम लिए, ग्रीनरी के बीच घूम लिए, बच्चों को खेलने की जगह मिल गई, तो इन सब चीज़ को देखते हुए इस पार्क का काफ़ी फायदा होगा। अभी तक इंडिया में यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। कैल्शियम सिर्फ बोन्स का ख्याल रखता है, आपकी एनर्जी का नहीं। लीजिए रिवाइटल एच वुमन। इसका कैल्शियम आयरन बोन्स मजबूत बनाए, नेचुरल जिनसेंग एनर्जी बनाए रखे दिन भर। सिर्फ मजबूत नहीं, जानदार बनो। एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर लगाइए रोजाना। इसका डबल एक्शन फार्मूला पसीना सोखे, खुजली आने से पहले ही रोके, ताकि इस हाथ का ठाट बना रहे। पसीना खुजली भगाने में एब्जॉर्ब का हाथ इस्तेमाल करो, खुद का नहीं। खुजली नहीं, एब्जॉर्ब करो। अब क्रीम में भी। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। ढल रही है एनर्जी, दम हो रहा है आधा। मैं थक रही हूँ ज्यादा, थक रही हूँ ज्यादा। कैल्शियम सिर्फ बोन्स का ख्याल रखता है, आपकी एनर्जी का नहीं। लीजिए रिवाइटल एच वुमन। इसका कैल्शियम आयरन बोन्स मजबूत बनाए, नेचुरल जिनसेंग एनर्जी बनाए रखे दिन भर। सिर्फ मजबूत नहीं, जानदार बनो। एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर लगाइए रोजाना। इसका डबल एक्शन फार्मूला पसीना सोखे, खुजली आने से पहले ही रोके, खुजली नहीं एब्जॉर्ब करो। अब क्रीम में भी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया सच के साथ और मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा।
शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र निवासी एक महिला अपने परिजनों के साथ कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंची तथा अपने भाई व भाभी पर उसके जेवर चुराने का आरोप लगाते हुए इस मामले में आरोपियों पर कार्यवाही की गुहार पुलिस अधिकारियों से लगाई, परंतु महिला के अनुसार पुलिस अधिकारियों द्वारा उसे डांटकर भगा दिया गया, जिसके बाद महिला ने अपना दुखड़ा वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को सुनाया। महिला का कहना था कि उसका विवाह लगभग 1 माह पूर्व मीरापुर में हुआ था तथा उसके जेवर शाहपुर में उसकी मां के पास रखे थे। कुछ दिनों पूर्व उसके भाई व भाभी द्वारा अलमारी की नकली चाबी बनवाकर उसके गहने चोरी कर लिए गए। जब महिला को इस बात की जानकारी हुई तो महिला आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने के उद्देश्य से शाहपुर थाने पहुंची, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा डांटकर उसे थाने से भगा दिया गया, जिसके बाद महिला अपने परिजनों के साथ एसएसपी कार्यालय पर इस आस के साथ पहुंची कि बड़े अधिकारी उसकी बात अवश्य सुनेंगे, लेकिन यहां भी महिला को निराशा ही हाथ लगी व महिला को दुत्कार कर भगा दिया गया, जिसके बाद महिला ने मदद की आस से मीडिया कर्मियों के समक्ष सारी घटना बताई। मेरा नाम सबाना। क्या मामला है जिलाधिकारी? मामला ये, मैं अपनी माई के पास सामान रखी थी, सोने के जेवरात। मेरी शादी बहुत अच्छी हुई थी और जो मेरा भैया आएगा एहसान में वहाँ पे था, हमें तो अपना उस पे भेज दिए दावत पे नौसाद के यहाँ। अच्छा। और अपना अपने उन्होंने मास्टर माइंड चाबी कैसे लगा के और सारा सामान निकाल लिया और भाग गया वहाँ से। ये मेरा भाई और भाभी एहसान। सगे भाई बहन? सगे भाई आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? जी, गए थे वहाँ पे हम, उन्होंने हमारी सुनी नहीं। एसओ साहब ने धमका दिया हमें। क्यों? पता नहीं कह दिया चलो तेरा सोना चोरी हुआ है, तेरे डकैती पड़ी है, झूठ बोलती है, ड्रामा करती है मुझे। जहाँ भी कोतवाली में? जी। तो अच्छा आप, अच्छा शाहपुर कहाँ के रहने वाले? कहाँ के आप? मैं शाहपुर की बेटी, मीरापुर में शादी हुई 1 महीना पहले का। अच्छा, तो आप एसएसपी के यहाँ नहीं पहुँचे अधिकारी? तो वहाँ से भी हमें खेद दिए। आप क्या चाहते हो? आप चाहते क्या? हम ये चाहे हमारी बात आगे तक जाए और हमें इंसाफ मिले, मदद मिले। कुछ नहीं, मैं 3 बच्चे शुक्रवार को सहारनपुर के देवबंद में उत्तर प्रदेश जन कल्याण मंच के कार्यकर्ता व पदाधिकारी तहसील स्थित उप जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा नगर की अधिकांश सड़कों में बने गड्ढों व जल भराव पर गहरा रोष जताते हुए इन समस्याओं से नगर वासियों को निजात दिलाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि जरा सी बरसात होते ही नगर की अधिकांश सड़कें व गलियां जलमग्न हो जाती हैं तथा नालों की गंदगी लोगों के घरों में घुसने के कारण नगर की जनता नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। इसके अलावा नगर की सभी सड़कों में गड्ढे होने के कारण आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। अतः संगठन प्रशासन से मांग करता है कि नगर के नालों की सफाई कराने के अलावा नगर की सड़कों को भी गड्ढा मुक्त कराया जाए ताकि जनता सुकून की जिंदगी जी सके। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक संगठन पदाधिकारी ने बताया, समस्या यह है जो बरसात आई, अगर जरा से भी बरसात पानी पड़ता है तो शहर की कोई सड़क, कोई गलियां ऐसी नहीं जिसमें 2-2, 3-3 फुट पानी नहीं भरता। और जो गंदगी है, नालों की जो गंदगी है वो लोगों के घरों में जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। एक तो उसकी नालों की निकासी कराई जाए पानी की, चाहे जैसा कराओ, हमें नहीं पता कैसा होगी वहाँ। एक क्या नाम, जितनी शहर की सड़क है, जो हमारी सड़कें हैं सब टूटी पड़ी हैं और रेलवे रोड वाली तो बिल्कुल ही टूट रही। वहाँ शहरी में सड़क की मरम्मत कराई जाए उनकी। और एक अभी नीले गेट से और एमबीडी चौक तक सड़क पाड़ी इन्होंने, जो पाइप दाबे हैं उसमें गड्ढा है, उसमें 1 महीना हो गया उसका काम पूरा हुआ, उसमें कुछ नहीं उन्होंने किया। और इसके लिए आज हमने दिया एसडीएम साहब को, इन्होंने आश्वासन दिया और हम यो साहब से भी मिलेंगे और 10 दिन में अगर इन्होंने ना करा तो फिर हम हटकर दोबारा मिलेंगे इनसे। पिछले लगभग 3 दिनों से पूरे प्रदेश में मानसून जोरों पर है तथा बादल जमकर बरस रहे हैं। इस बरसात ने जहां मौसम सुहाना करने के साथ साथ किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है, वहीं इस बरसात के कारण जल भराव के चलते जनता की दुश्वारियां भी बढ़ गई हैं तथा इस जल भराव का सामना आम जनता के साथ साथ सरकारी कार्यालय भी कर रहे हैं। गुरुवार की रात हुई तेज बारिश के कारण कुछ ऐसा ही नजारा
कौशाम्बी जनपद के कई थानों एवं चौकियों में भी देखने को मिला, जहां कई कई फीट तक जल भराव होने के कारण पुलिस विभाग को अपना कार्यालय दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। मेवा घाट थाना क्षेत्र की हिनौता चौकी का तो यह आलम था कि पूरे चौकी परिसर में ही घुटनों तक पानी भरा था। वह चौकी का जर्जर भवन गिरने की कगार पर खड़ा था तथा चौकी परिसर की एक दीवार तो रात में ही भरभरा कर गिर भी पड़ी, जिस कारण आनन फानन में ही पुलिस जवानों ने निकट के प्राथमिक विद्यालय के भवन में शरण ली तथा आने वाले कुछ दिनों तक यह भवन ही अस्थायी हिनौता चौकी के रूप में कार्य करेगा। वहीं इसके अलावा जनपद के आधा दर्जन के लगभग थानों के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। हालांकि दमकल विभाग की टीम ने इन स्थानों पर से पानी निकालना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन टीम के जवानों के चेहरे पर भी जर्जर भवनों के गिरने का खौफ साफ देखा जा सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर कौशाम्बी एसपी श्री राधेश्याम का कहना है कि थानों के जर्जर भवनों की मरम्मत कराकर अभी काम चलाया जाएगा, क्योंकि नए भवनों के लिए अभी बजट स्वीकृत नहीं हुआ है। देखिए, बारिश 4-5 घंटे लगातार हुई, जिसके वजह से हिनौता चौकी के अंदर पूरा पानी घुस गया, लगभग 2-3 फीट अंदर। तो वहाँ के कर्मचारियों को निकाल करके उनके सामान को बगल के एक स्कूल है, स्कूल पर जो है उनको आवासित किया गया है। और न केवल हिनौता चौकी बल्कि और हमारे थाने जो है कई हैं, जिसमें मंजनपुर, करारी, चरवा, पिपरी, मोहम्मदपुर, पैसा, उनके परिसर में भी पानी घुस गया है। तो उसको हम लोग जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगा करके या नाली खुदवा करके निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सर, ये जैसे जो चौकी अभी जर्जर हो गई, गिरने के कगार पर, इस पर कोई व्यवस्था होगी, कोई नया भवन या कुछ ऐसा? नहीं, नया भवन नहीं स्वीकृत हुआ है कोई अभी। जो पुरानी बिल्डिंग है उसी को हम लोग मरम्मत कराने की व्यवस्था करवा रहे हैं कि इधर बरसात है, इसके बाद जो है मरम्मत कराई जाएगी। खबरें देश की हो, विदेश की हो या हो आपके शहर की, हम रखते हैं हर खबर पर नजर। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। नमस्कार।